नमस्ते। मैं डॉक्टर भारती द्विवेदी, एमडी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी। शरद ऋतु चल रही है, हेमंत ऋतु आने वाली है। हम यह दिन भर सोचते रहते हैं कि हम ऐसे किस फल का सेवन करें या किस सब्जी का सेवन करें जिससे हमारे शरीर को प्रॉपर पोषण मिले और साथ ही हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे और हमें ये हर प्रकार के रोगों को लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करे। तो आइए आज हम एक ऐसी औषधि के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है आंवला। आंवले का सेवन कैसे करें, किन रोगों में करें और कब कब करना चाहिए, हम इसके बारे में जानते हैं। आपका स्वागत है भारती लाइफ विद आरवी चैनल में। चलिए आज हम जानते हैं आंवला के बारे में। आचार्य सुश्रुत मतानुसार आंवले के लिए कहा गया है कि चक्षुष्यम सर्वदोषघ्नम वृश्यम आमलकी हितम। चक्षुष्यम मतलब आँखों के लिए आंवले को अत्यंत ही हितकारी माना गया है। और सर्वदोषघ्नम, आयुर्वेद के अनुसार 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। इन तीनों दोषों को जो है आंवला नष्ट करता है, मतलब इसके बैलेंस को बनाता है, बढ़े हुए वात को कम करता है। जो भी इसमें कम ज़्यादा होंगे दोष, उनको ये बैलेंस करता है हमारे शरीर में। साथ ही वृश्यम हितम बोला गया है। वृश्य मतलब हमारे शरीर के जो सप्त धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। आयुर्वेद के अनुसार 7 धातुएं बोली गई हैं। आंवला उस पर कार्य करने में बहुत इनका ये समन्वय स्थापित करती है, पोषण देती है। इसमें भी स्पेशली ये शुक्र धातु पर कार्य करती है। आंवले को धात्री फल, धात्री और अमृत तुल्य कहा गया है। आंवला जो है अमृत के समान माना गया है। आंवले में कई देवताओं का वास भी होता है। आंवले में 5 रस होते हैं। रस में आपको बता दूं, आयुर्वेद अनुसार वैसे तो 6 रस होते हैं, लेकिन आंवले में जो उपलब्ध हैं 5 रस लगभग होते हैं। आयुर्वेद मतानुसार रस कौन कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय मतलब मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा, तीखा और साथ ही कसैला। तो ये इन 6 रसों में से आंवले में लवण रस को छोड़कर बाकी सारे रस होते हैं। इसीलिए आंवले को आयुर्वेद में पंचरसात्मक कहा गया है। खट्टा आंवला हमारे शरीर में वात दोष को नष्ट करता है। शीत और मधुर आंवला हमारे शरीर में पित्त दोष को नष्ट करता है। साथ ही जो रूक्ष और कसैला आंवला है वो कफ दोष का शमन करता है। सुश्रुत जी ने इसे सभी फलों में श्रेष्ठ फल माना है। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में आमलकी व स्थापना नाम कहा है। मतलब आंवला जो है बुढ़ापे को देर से लाती है और साथ में हमारी यंग अवस्था को बनाए रखती है। मतलब ये एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करती है। इसका सेवन हमेशा करते रहने से आपकी जो त्वचा है, बाल है, ये सब देर से जो है बुढ़ापे की ओर जाते हैं। अब आप ये कहेंगे यह कैसे? तो देखिए, आमलकी एक रसायन के रूप में कार्य करती है। रसायन मतलब टॉनिक के रूप में कार्य करती है, जिससे हमारे शरीर में जरा को आने नहीं देती। जरा मतलब बुढ़ापे को जल्दी आने नहीं देती है और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। इसीलिए रसायन की परिभाषा भी आयुर्वेद में बताई गई है कि दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वया। मतलब दीर्घ आयु करता है, मेधा को बढ़ाता है, स्मृति को बढ़ाता है और तरुणम वया मतलब आपकी जो अवस्था है उसको ये यंग ही बनाए रखता है। आंवले का डाइजेस्टिव सिस्टम पर कैसे काम होता है, चलिए आइए जानते हैं। यदि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, खट्टी डकारें आ रही हैं, सीने में जलन हो रही है या फिर आपको जो भोजन है वह अच्छे से नहीं पच रहा है, तो आपको आंवले के चूर्ण के साथ मिश्री का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही यह लीवर को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। आंवले का सेवन करने से लीवर हमेशा एक्टिव बना रहता है। साथ ही इसे हेपेटो प्रोटेक्टिव कहा गया है। यह लीवर में जो भी व्याधियाँ किसी प्रकार की हो रही होंगी लीवर से जुड़ी हुई, उनको ये कम करता है। साथ ही यदि आपको कॉन्स्टिपेशंस की समस्या है तो आंवले का चूर्ण विरेचन के रूप में कार्य करता है। कॉन्स्टिपेशंस में और गैस में भी आंवले का चूर्ण बहुत ही अच्छा काम करता है। यदि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप त्रिफले का उपयोग कर सकते हैं। त्रिफला, इसमें क्या होता है? आमल की, हरित की, विभीत की, मतलब हर, बहेड़ा, आंवला। तो आंवले का चूर्ण भी इसमें होता है। यदि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है
तो आप रात में सोने से पहले त्रिफला के चूर्ण को गर्म पानी से ले सकते हैं। इससे आपका पेट ज़रूर ही साफ़ होगा। स्त्रियों के लिए भी आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद है। वह स्त्रियां जिनको बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी जाता है यानी ल्यूकोरिया की दिक्कत है और साथ ही लगातार योनि से पानी आता रहता है, वो आंवले के चूर्ण को मिश्री के साथ या शहद के साथ लें, उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। डायबिटिक के पेशेंट यानी जिन्हें शक्कर की बीमारी है, हाथ पाँव में जलन है, बार बार मूत्र त्याग करने का मन करता है, मतलब बार बार यूरिनेशन की दिक्कत हो रही है, साथ ही थकान बनी रहती है, उन्हें आंवले का सेवन प्रातःकाल आंवले के चूर्ण में हल्दी मिलाकर के सेवन करने से उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आंवला एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। यह हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही मजबूत करता है। हमने च्यवनप्राश का तो नाम सुना होगा। उसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है यानी मेन जो उसमें औषधि मिली हुई होती है वो आंवला ही होती है और च्यवनप्राश मेन रूप से काश श्वास की प्रधान औषधि है। तो आंवले का प्रयोग आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। जॉइंटिस, एनीमिया, इनके केस में भी आंवला भरपूर मात्रा में हमें फ़ायदा पहुंचाता है। हमारे शरीर में खून की कमी होने और आयरन की कमी को भी पूरा करता है। आंवले में विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। बाज़ार में मिलने वाले धात्री लौह, अम्ल की रसायन, ये इसी पे ही काम करते हैं। आंवला इनका मेन इंग्रेडिएंट होता है। आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बालों के लिए, स्किन के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन में भी आंवला बहुत ही अच्छा लाभ देता है। सप्त धातुओं में पुरुषों में वीर्य के लिए भी आंवला जो है बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। सप्त धातुओं में स्पेशली ये शुक्र धातु पर कार्य करता है। जानते हैं आंवले का सेवन कैसे करें। यदि हम आंवले का स्वरस ले रहे हैं तो 2 या 3 आंवले का स्वरस मतलब जूस हमें लेना है। यदि हम आंवले का चूर्ण ले रहे हैं तो 2 से 5 ग्राम की मात्रा में हमें आंवले का चूर्ण लेना है। यदि हम आंवले को पेस्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जैसे अम्ल की रसायन हो गया, च्यवनप्राश हो गया, इनको हमें 2 से 5 ग्राम की ही मात्रा में लेना है। हम इनका सेवन, आंवले का सेवन कभी भी कर सकते हैं, खाने के पहले, खाने के बाद या खाने के बीच में। आंवला एक ऐसी औषधि है जिसका सेवन हम कभी भी कर सकते हैं।